नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि बुध वक्री हो जाएंगे। महीने की शुरुआत में यहाँ लिखा है मैंने 2 तारीख को 2 अप्रैल को बुध वक्री हो जाएंगे। फिर बुध मार्गी होंगे 26 को, यानी 2 से 26 24 दिन के लिए वक्री होंगे लगभग। उस बीच में ये जो है वो जब आपके वक्री होंगे तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। तो ये मेष में बैठे हैं, मेष से मीन में आएंगे, यहाँ आते ही ये नीच के हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी बात, सूर्य उच्च का होगा, बीच में बुध नीच का होगा, बताया मैंने आपको। तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। यहाँ 3 लिखा है लग्न में, यानी मिथुन लग्न है आपका जेमिनी असेंडेंट के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे और आने वाला अप्रैल मंथ कैसा रहना है आप लोगों का उसको भी देखेंगे। तो नमस्कार, आप लोगों को जो है होली की शुभकामनाएं जो इस माह होनी है, और ध्यान से होली खेलिएगा। होली में होलिका दहन में क्या क्या चीज़ें आपने करनी है मिथुन लग्न वाले जातकों को बताऊंगा मैं अलग से आप लोगों को वीडियो में। तो खैर, यहाँ पे लग्न में 3 है। आपने कहा साहब आपके लग्न का लॉर्ड कौन है? बुध महाराज है। देखिए, आपके मन के सुकून का, माता वाले खाने का, वाहन वाले का खाने मालिक कौन है? बुध महाराज है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? बैठे हैं मंगल की राशि में। 3 और 6 मिथुन कन्या का मालिक होता है। आपके लिए बुध योग कारक ग्रह होता है बेसिकली, और उसमें बुध महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं। देखिए, तो सीधे किसे देख रहे हैं यहाँ बैठ के? आपके जो है संतान वाले खाने को, और वहाँ शुक्र की राशि है, शुक्र से संबंध अच्छे हैं। जिनकी भी बुध की दशा है, जब तक बुध महाराज यहाँ हैं 10 तारीख से पहले पहले, और संतान का मजबूत योग बनाते हैं। जिनके लंबे समय से संतान नहीं हो रही है और आपका बुध जो है यहाँ बैठा हुआ है, देखिए 10 तारीख तक यहाँ पे है, और वक्री कब हो गया? 2 को, 2 से 8 के बीच कंसीव करने का मजबूत समय रहेगा आपके लिए, ध्यान रखें। उसके बाद बुध महाराज जब वक्री होंगे, देखेंगे शुक्र की राशि को, वैवाहिक जीवन में कुछ उदासीनता लाएंगे, लेकिन धन प्राप्ति का, मन के सुकून मिलने का आपको मजबूत योग बनाएंगे। मिथुन लग्न कन्या लग्न वाले जातकों दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि जो है आपके लग्न का लॉर्ड बुध है। 24 साल की एज से पहले कोशिश किया करें कि लव मैरिज करते हैं तो 24 से पहले ना करें, 24 के बाद करें। तो खैर, यहाँ बुध महाराज यानी निश्चित रूप से ये आपको जो है आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाएंगे। जब ये वक्री होगा यहाँ पे 2 तारीख के बाद, 2 से 10 तक, 10 को चला जाएगा ये अगली राशि में। तो तब तक क्या है, ये आपके यदि वीज़ा का, संतानों का वीज़ा का मैटर फंसा हुआ है या पीआर का मैटर फंसा है विदेश में, तो उसको सॉर्ट आउट करने का मजबूत योग बनाते हैं। और निश्चित रूप से आपको जो है ये लॉटरी सट्टा जुआ से जो भी खेलते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग, उनसे लाभ का योग बनाएंगे। और बुध महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके, देखिए मीन में। मीन में आते ही क्या होगा? बुध नीच का हो जाएगा। अब जैसे ही बुध नीच का हुआ, ग्रह उच्च या नीच का होता है तो जहाँ का मालिक होता है वहाँ परेशान करता है। तो जिनकी भी बुध की अंतर प्रत्यंतर है, उन भाइयों बहनों को 10 तारीख से जब तक यहाँ पे है, और कब मार्गी होगा 26 तक, 10 से 26 तक लगभग 16-17 दिन कैसा भी कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है। कोई आपसे पैसा मांगने आता है, बिल्कुल नहीं देना है, कमिटमेंट बिल्कुल नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। चाहे व्यक्तिगत जीवन में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, कमिटमेंट से बचें। और यहाँ बैठ के बुध निश्चित रूप से जो जातक नीच काम से पैसा कमाते हैं उनके लिए बहुत मजबूत योग बनाएगा। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं है, मैं समझाता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तो बुध महाराज आपको देने वाले हैं निश्चित रूप से, लेकिन याद रखें ये आपके मन को अस्थिर करेंगे। यदि मार्केश चल रहा है तो आपका 10 से लेके जब तक ये आपका मार्गी न हो 26 तक, ये यदि बुध में मार्केश की अंतर प्रत्यंतर है तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। क्योंकि 1 और 8 का मालिक, देखिए 8 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ लिखा है, मंगल आपका डबल मार्केश होता है। यहाँ चंद्रमा भी आपका मार्केश में आता है, सूर्य भी मार्केश में आता है। तो चंद्रमा सूर्य या चंद्रमा जो है आपके मंगल की शेड में बुध आता है, तो ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। थोड़ा बच के रहना है फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से। तो बुध की दशा ये फल देगी आप लोगों को। उसके बाद छोटे ग्रहों की बात करते हैं। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं शनि की राशि पे, ठीक है। उसके बाद मंगल मालिक किसका होता है? 1 और 8 का। आपके लिए डबल मार्केश होता है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है। बैठा कहाँ है आपके? ये भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से 25 तारीख से पहले पहले ये आपको भाग्य से धन का योग बनाता है, पहली चीज। दूसरी बात, 1st, 2nd, 3rd, 4th, चौथे से कहाँ देखा है इसने? शुक्र की राशि को मंगल महाराज ने। और मालिक कहाँ का है आपके? फिर से बोलूँ, 1 और 8 का, आपके जो है एनिमी वाले खाने का, कोर्ट केसेस वाले खाने का मालिक है। तो यहाँ पे ये आपको जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th से देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को। मालिक है आपके एनिमिटी वाले खाने का, कोर्ट केस वाले खाने का, लोनिंग के ट्रैप वाले खाने का। और थोड़ा आपको एक्सपेंडिचर होगा इन चीज़ों में। स्वास्थ्य को लेकर ये ऊंच नीच का योग बनाएगा। तो मंगल में आपको स्वास्थ्य ध्यान देना है, लेकिन फिर से बोल दूं, कहाँ बैठा है? भाग्य वाले खाने में। भाग्य से आपने इसको, आपको लाभ देना ही देना है। मंगल महाराज
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ कहाँ देखा है इसने? सूर्य की राशि को। आपके सूर्य की तपिश है, मंगल की अपनी तपिश है, तो भाई बहनों की साइड से थोड़ा आर्गुमेंट का योग बनेगा। ऐसे चांसेस बनेंगे कि आपके भाग्य से आपको जो चीज़ मिले उससे आपके भाई बहनों की साइड थोड़ी हलचल मचे, ठीक है। उसके बाद 7, देखिए 8 कहाँ देखता है? यहाँ बुध की राशि को। तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि मंगल में बुध चल रहा है आपका, और बुध जब वक्री है बताया मैंने, तो मंगल बुध का कॉम्बिनेशन है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। थोड़ा ध्यान देना है, वाहन चलाने में ध्यान दें। मंगल महाराज 25 तक शनि के साथ बैठे हैं, शनि और मंगल की आपस में पड़ती नहीं है, नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, तो ये आपको यहाँ चोट चपाट का हल्का सा योग बनाएगा, क्योंकि शनि महाराज आयु वाले खाने के मालिक भी हैं, हालांकि बैठे अपनी राशि में हैं, तो मंगल यहाँ पे धन प्राप्ति का योग हाँ बिल्कुल बनाएगा। उसके बाद आते हैं हम, मंगल महाराज 25 तारीख को यहाँ आ जाएंगे आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, ठीक है। आपके जो है वो जो भी जातक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 25 से पहले और 25 के बाद भी मजबूत योग बनता है। आपका प्रमोशन ड्यू है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपका प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, मंगल महाराज प्रमोशन करवाते हैं आपका यहाँ पे। और बेसिकली पॉलिटिकल लाइन के लिए यदि आपको वोट या टिकट विकट मिलना कहीं से जो है संभावित है, तो वो मंगल जो 25 को यहाँ आएगा तो आपके लिए बेहतरीन मौका बनेगा। 25 तारीख के बाद मैं फिर से कह दूँ, जो भी आपके मिथुन लग्न वाले जातक हैं उनको पॉलिटिकल लाइन में भी फायदा होने का योग बनता है। मंगल को थोड़ा साधें, कैसे साधते हैं बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अब मंगल यहाँ बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ देख रहा है? आपके लग्न को देखता है। बुध की राशि है, बुध से पड़ती है नहीं इसकी, और मंगल जब 25 को यहाँ आया, बुध महाराज यहाँ 10 को आ चुके थे, ठीक। और 10 से लेकर 26 तक वक्री थे, तो खैर 25 को जब आए तो एक दिन और वक्री होंगे। उसके बाद मंगल यहाँ बैठ के देखेगा बुध की राशि को, बैठा बुध के साथ है, बुध का घनघोर दुश्मन है। एम्प्लॉयमेंट काम धंधे वाले खाने में आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा, आपके साथ छल होने का योग बनाएगा। देखिए पॉलिटिकल योग मजबूत देगा 25 के बाद, लेकिन छल होने का यानी कि भीतरघात का योग बनेगा आपके साथ। उसके बाद यहाँ पर 4th, 5, 6, 7 कहाँ देखा है इसने? बुध की राशि को। अगेन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। आपने यदि आप मेल हैं तो आपको 25 तारीख के बाद अपने पिता के साथ या बेटे के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है। यदि फीमेल हैं तो अपनी बेटी के साथ या माता के साथ अकेले यात्रा नहीं करनी है। यहाँ बैठ के देखेगा अष्टम से शुक्र की राशि को, तो आपके संतानों के भी ये एम्प्लॉयमेंट का मजबूत योग बनाएगा। मंगल की दशा 25 तारीख के बाद यदि संतानें आपकी लंबे समय से प्रयासरत हैं नौकरी के लिए, तो उनके लिए मजबूत फल देना है। उसके बाद हम आते हैं मंगल महाराज के बाद, देखिए छोटे छोटे ग्रह देख रहे हैं। पहले सूर्यदेव यहाँ बैठे थे, चलिए सूर्यदेव कहाँ बैठे थे आपके? हमने कहा साहब ये बृहस्पति की राशि में थे, 14 तारीख को शिफ्ट होंगे, देखिए 14 को आगे जाएंगे। ये बुध महाराज उल्टे आए हैं क्योंकि वक्री हैं, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अब सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? मालिक कहाँ के हैं? यहाँ के हैं आपके जो है टेम्परामेंट का मालिक है, भाई बहनों वाले खाने का मालिक है, बैठा है आपके ये एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा, लेकिन वो टेम्परामेंट का बढ़ना आपको फ़ायदा दे जाएगा। 14 तारीख से पहले बोल रहा हूँ, जिनकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है वो भाई बहन सुने। यहाँ से देख रहा है बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपका प्रमोशन का योग बनाता है, ये स्थान परिवर्तन का योग बनाता है। विदेश जाने के चांसेस अगर बन रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, तो मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आएंगे मंगल की राशि पे, कहाँ देखेंगे? आपके ठीक सामने शुक्र की राशि को। तो आपके देखिए पहली बात तो ये संतानों से आर्गुमेंट के योग बनेंगे। जो बहनें कंसीव करना चाहती हैं वो जब तक सूर्यदेव यहाँ हैं 14 अप्रैल के बाद, जब तक यहाँ से हट नहीं जाते तब तक कंसीव करना अवॉइड करें। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो छोटे बच्चों को ध्यान रखें, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। उसके बाद सूर्य यहाँ बैठ के देखेगा शुक्र की राशि को। यदि आप माणिक्य पहनते हैं तो अवॉइड करें, हालांकि मिथुन लग्न वालों के लिए सूर्य जो है वो 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है, तो मारक में आता है, तो माणिक नहीं पहनना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इस समय तो जो माणिक की शौकिया पहनते हैं उनको भी माणिक को उतार देना है, अदरवाइज आपके वैवाहिक जीवन में हलचल मचा देगा। शुक्र की राशि को देख रहा है। अब उसके बाद देखिए सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे, आपकी संतानों को लाभ का योग बनाएंगे। संतानों को लाभ विदेश से भी होने के चांसेस हैं, और स्थान बदलने से भी, यदि सूर्य और बुध की शेड है तो समुद्र के पास के शहर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मर्चेंट नेवी, ये चीज़ें आपकी संतानों को सूट करेंगी, आपको भी स्वयं सूट करेंगी यहाँ पे। तो सूर्यदेव की पोजीशन ये होनी है। उसके बाद सूर्यदेव जैसे ही यहाँ पे आए 14 के बाद, तो मेष का सूर्य आप जानते हैं क्या हुए? उच्च के हो गए। अब ग्रह उच्च का हुआ, हलचल कहाँ मचाएगा? पहले 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, आपको लाभ होगा। लाभ से आपको उद्विग्न नहीं होना है, लाभ को पचा जाना है, डाइजेस्ट करना है कि आपके जो है टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन दिखता है। उसके बाद सूर्य यहाँ बैठेगा तो लाभ में ऊंच नीच भी आएगी, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है। संतानों को लेकर आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है। और सूर्यदेव यहाँ बैठ के अपने नीच की राशि को देखेंगे, शुक्र की। तो मैंने बताया वैवाहिक जीवन में हलचल आएगी, संतानों से आर्गुमेंट के योग बनाएगा, संतानों को लेकर आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, संतानों का स्वयं टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। तो सूर्यदेव जब तक यहाँ पे हैं तो
फीमेल बहनों को 14 अप्रैल के बाद कंसीव करना अवॉइड करना है। जस्ट सूर्यदेव निकल जाएं यहाँ से तो आप सुकून से कंसीव कर सकती हैं। अब आते हैं शुक्राचार्य पे, कहाँ बैठे हैं, लीजिए यहाँ बैठे हैं। और मीन का शुक्र यहाँ जो है, मीन का शुक्र हम जानते हैं ये उच्च का होता है। 25 तारीख तक यहाँ बैठा हुआ है, देखिए। अब 25 तारीख तक मीन का शुक्र यहाँ बैठा है। 10 तारीख को बुध यहाँ आ गए। अब बुध क्या है, शुक्र क्या है, वैवाहिक जीवन दिखाता है, वैवाहिक जीवन की हार्मोनी दिखाता है। और बुध क्या है, उदासीनता दिखाता है। अब शुक्र और बुध साथ कब तक हैं, 25 तारीख से पहले और 10 तारीख के बाद, यानी 10 तारीख से 25 तक बुध और शुक्र साथ हैं। बुध उदासीनता दिखाता है, शुक्र फिर से बोलता हूँ वैवाहिक जीवन की हार्मोनी दिखाता है। ये उदासीनता आपके वैवाहिक जीवन में हावी हो जाएगी क्योंकि बुध महाराज वक्री चल रहे हैं। तो आपको अपनी फैमिली लाइफ को बचाना है। इस ड्यूरेशन में जिनकी भी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध का कॉम्बिनेशन है, उनके वैवाहिक जीवन में हलचल का योग बन सकता है या स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहाँ बैठ के मालिक किसके होते हैं, 2 और 7 के। 2 यहाँ लिखा है देखिए और 7 यहाँ लिखा है। तो यदि शुक्र की दशा अंतर्दशा है आपकी और जब तक बुध साथ बैठे हैं तो ये पैनिक हो जाएंगे। तो संतान पक्ष की एक्सपेंडिचर न हो, ये ध्यान देना है आपने, यानी गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। कंसीव कर सकते हैं, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। और शुक्र महाराज देख रहे हैं अपने मित्र बुध की राशि को, निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में मजबूती देंगे आपको। शुक्र यहाँ बैठ के भले ही बुध वक्री है तो याद रखें विदेश का मजबूत योग बनाएगा, स्थान परिवर्तन से फायदा देगा, आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस का योग बनाएगा यदि शुक्र और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। और शुक्र आपको ऐश्वर्य के साधन, लग्जरियस आइटम खरीदने का मजबूत योग बनाता है। शुक्र महाराज यहाँ से आए मंगल की राशि में 25 तारीख को। अब शुक्र आया यहाँ पे मंगल की राशि में। कौन बैठा है यहाँ, बृहस्पति महाराज बैठे हैं, देव गुरु बैठे हैं। शुक्र आ गया देवताओं के गुरु और शुक्राचार्य, दोनों में पटती नहीं है। देखिए अब दोनों में पड़ती नहीं है, एक देवताओं के गुरु हैं, एक राक्षसिक गुरु हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपके लाभ वाले खाने में फ्लक्चुएशन आता है। इसके बाद अब शुक्र और बृहस्पति यहाँ से देख रहे हैं आपके जो है एजुकेशन वाले खाने को, तो आपके या आपकी संतानों के एजुकेशन में अफेयर इत्यादि से बाधा होने का योग बनता है, उससे थोड़ा बच के चलना है। तो शुक्र की शेड इस समय आपको थोड़ा परेशान करेगी, ये ध्यान रखें, लेकिन कंसीव करने का मजबूत योग बनता है। लेडीज़ का जो फीमेल लंबे समय से संतान के लिए प्रयासरत हैं या जो भी युगल प्रयासरत हैं उनके लिए मजबूत योग बनता है। शुक्र यहाँ बैठ के आपको लाभ देगा कालांतर में, लेकिन परेशानी क्या देगा बताया मैंने आपको, आपके स्वयं की एजुकेशन में या आपकी संतानों की एजुकेशन में इश्क मोहब्बत इत्यादि से डिस्टर्बेंस का योग बनता है। उसके बाद हम आते हैं आपके, देखिए मंगल महाराज देख लिया हमने, शुक्र हो गए, सूर्य हो गए, बुध हो गए, आते हैं शनि महाराज पे। यहाँ बैठे हैं, ठीक है, काफ़ी समय से हैं अपनी राशि में, अब तो इनका जो है स्थान बदलना भी चाहिए, काफ़ी समय से यहाँ बैठे हैं। अब मालिक कहाँ का है आपके, अष्टम का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य वाले खाने में बैठा है। शनि की महादशा आपको दे जाती है, यानी कि अप्रैल मंथ में शनि आपको देना है। अब जो नक्षत्रों के हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से बताता हूँ कि निश्चित रूप से ये आपको भाग्य से 1 2 3 लाभ देना है। भले ही मंगल की राशि है, देखिए यहाँ 1 लिखा है मंगल की राशि है, शनि मंगल साथ बैठे भी हैं, पटेंगे नहीं इसमें, लेकिन उसके बाद भी शनि महाराज जो है वो मंगल के साथ बैठ के मंगल की राशि को सपोर्ट कर देंगे, आपको लाभ का योग बनता है। वो लाभ तुरंत आपको वो दृश्यमान नहीं होगा, तुरंत दिखेगा नहीं, लेकिन कालांतर में दिखेगा, तो परेशान नहीं होना है उसके लिए। 3 से यहाँ देखा, उसके बाद 7 से कहाँ देखा है इसने, अपने पिता सूर्य की राशि को। तो आपके जो आपको लाभ होगा, इस समय नक्षत्रों के हिसाब से कह रहा हूँ कि आपको जो भाग्य से लाभ मिलेगा उससे थोड़ा आपके भाई बहन लाभान्वित होंगे, होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। 7 8 9 10 फिर देखा है इसने मंगल की राशि को। तो मैं हमेशा कहता हूँ कहाँ बैठा है, भाग्य वाले खाने में, देख रहा है मंगल की राशि को, यहाँ देख रहा है मंगल की राशि को। और मंगल बेसिकली क्या है, डबल मार्केश है, क्योंकि 11th का लॉर्ड है और 6th का लॉर्ड है। तो यहाँ पे शनि महाराज आपके एनिमी पैदा करेगा, आपके भाग्य से, आपके लाभ से पैदा होने वाले दुश्मन आपको दिखाई देंगे। तो ठीक है, आपके मेहनत से, आपके कर्म से, आपके भाग्य से कोई जलता है तो जलने दो, उसमें परेशानी की बात नहीं। शनि यहाँ धन प्राप्ति का आपका योग बनाएगा। हालांकि मंगल यहाँ बैठा है, मंगल बिल्कुल बाधा पहुँचाएगा, तो क्या करना है, मंगल को शांत कर देना है। जिनकी शनि में मंगल या मंगल में शनि चल रही है या शनि की अंतर प्रत्यंतर है, मंगल नहीं है, तो भी वो मंगल को शांत कर दे। कैसे शांत करना है बताया है मैंने। यदि आप अनमैरिड हैं तो आपको बजरंग बाण पढ़ना है, मैरिड हैं तो सुंदरकांड पढ़ना है, अकल्ट के हिसाब से, पूजा पाठ को अकल्ट के हिसाब से करें, तभी फायदा देगी, अदरवाइज इस जन्म में कोई फायदा नहीं देगी, सिर्फ आपको मानसिक सुकून मिलेगा। तो शनि महाराज की पोजीशन ये है। अब हमने कहा साहब
आपके शनि आपको निश्चित रूप से देखिए पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बनाएगा। जो अकल्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए भी मजबूत समय है आने वाले मंथ अप्रैल में। अब हम आते हैं बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। बृहस्पति महाराज किसका मालिक होता है? 9th और 12th का। ठीक है, आपके स्पाउस वाले खाने का मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। बृहस्पति की लोकेशन आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में बता देती है कि आपका स्पाउस से पटेगी या नहीं पटेगी, या एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या पोजीशन रहेगी। अब बृहस्पति महाराज यहाँ से देखिए आपके यहाँ बैठे हुए हैं, मालिक किसके हैं? यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मालिक हैं, बैठे हैं लाभ वाले खाने में। ठीक है, आपको निश्चित रूप से आपके स्पाउस को भी जॉब का अगर योग बनता है, मतलब वो प्रयासवत हैं तो उनको जॉब का योग बनाते हैं और निश्चित रूप से ये आपको लाभ देते हैं आपके कर्म क्षेत्र से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ देखा है इन्होंने? आपके जो है टेम्परामेंट वाले खाने को। लाभ आपका बढ़ेगा तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, आना भी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखा फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहाँ देखा बृहस्पति ने? शुक्र की राशि को। अगेन जिनकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है उसमें शुक्र की अंतर प्रत्यंतर है, तो ऐसी बहनें बृहस्पति महाराज जब तक हैं तो कंसीव करना अवॉइड करें। साथ आपके संतानों से जो है वो स्पाउस के चलते संतानों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। ऐसा क्यों बोला मैंने? स्पाउस वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, देख रहा है शुक्र की राशि को। देखिए संतान यहाँ संतान वाले खाने का मालिक है और बेसिकली शुक्र दिखाता है वैवाहिक जीवन को। संतानों को लेके आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा। 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है? अपनी ही राशि को, धनु को। तो निश्चित रूप से आपकी जो है बृहस्पति महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके स्पाउस को लाभान्वित होना है, उनको लाभ मिलना ही मिलना है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे राहुदेव यहाँ बैठे हैं देखिए आपके, और केतु महाराज यहाँ बैठे हैं। राहुदेव की दशा अंतरदशा है, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। राशिगत चांडाल योग, जातक को नीच काम से पैसा दे जाते हैं, पॉलिटिकल लाइन में पैसा दे जाते हैं, ठेके वेके इन चीज़ों से आपको पैसे का योग बनाते हैं। आपको कैश करना आना चाहिए। राहुदेव यहाँ बैठे हैं तो किसको पसंद करना है? बुध को पसंद करना है, दे जाते हैं। राहुदेव यहाँ बैठ के देख रहे हैं बुध की राशि को। यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर मिथुन लग्न वालों की बुध यहाँ बैठा है तो आपको विदेश जाना ही जाना है या गवर्नमेंट जॉब पकड़नी ही पकड़नी है। इन दो के अलावा आप तीसरा काम करते हैं तो आप गलती करते हैं। उसके बाद ये बिजनेस का भी योग बनाता है। राहुदेव की दशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से ये आपके स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, मजबूती देगा आपको आपके काम धाम में। और नीच काम से, नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैंने समझाया हुआ है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखें। नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। केतु की अंतर प्रत्यंतर में थोड़ा चौकन्ना रहना है। आपके कार्य क्षेत्र में आर्गुमेंट के योग बनेंगे, अकारण शत्रु बनेंगे और कार्य क्षेत्र में बदलाव का, स्थान में बदलाव का योग बनेगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, न तो आपको अपना स्थान बदलना है निवास का, रहने का, और ना ही आपको अपने कर्म क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी या बिजनेस में कैसा भी चेंज करना है। तो ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है इस बार आने वाले मंथ अप्रैल में। अब यहाँ पे 14, 15 को आपके चंद्रमा यहाँ होगा, 1, 2, 28, 29, 30 को चंद्रमा यहाँ होगा। अब चंद्रमा यहाँ बैठा है तो क्या है? बुध की राशि को है। 14, 15 को, 1, 2, 28, 29, 30 को आपका मन फ्लक्चुएट कर देगा। याद रखें, फिर बोलता हूँ, चंद्रमा आपका जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है तो मार्केश बनता है। दूसरी बात, आपके हालांकि बृहस्पति 7th हाउस का लॉर्ड है, मार्केश बनता है, लेकिन कंडीशनल होता है मार्केश ये। उसके बाद 1 और 8 का मालिक मंगल डबल मार्केश है, तो मंगल महाराज आपके डबल मार्केश हैं। चंद्रमा मार्केश है, सूर्य मार्केश है। मंगल चंद्रमा सूर्य का कॉम्बिनेशन आता है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 28, 29, 30 को, 14, 15 को आपके स्पाउस को तो फायदा होगा, लेकिन आपका मन अशांत रहेगा। 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ आएगा। उसके बाद 3, 4, 5 को यहाँ आएगा आयु वाले खाने में, यहाँ आएगा तो गोत्र में, यानी 16, 17, 18 को, और 3, 4, 5 को यदि आपकी मंगल में चंद्रमा या सूर्य की दशा चल रही है तो आपको अपने फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। 19, 20 को, 19, 20 को यहाँ आएगा देखिए, और 6, 7 को यहाँ आएगा। शनि को हाईली फ्लक्चुएट कर देगा, शनि को फ्लक्चुएट करेगा। शनि क्या है? आयु वाले खाने का मालिक है। आयु में फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन कब? जब आपकी दशा चल रही हो, यानी कि मंगल में आपके सूर्य में शनि है तो चंद्रमा की इस तारीख को आपने ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। आपके फ्लक्चुएशन दिखता है कहाँ? आयु वाले खाने में। कब? 19, 20 को और 6, 7 को। हालांकि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको लाभ दे जाएगा ये। 21, 22, 23 को यहाँ आएगा देखिए। आज जैसे ही यहाँ आया क्या हुआ? चंद्रमा केतु ने ग्रहण लगा दिया। 8 और 9 को यहाँ राहुदेव ने ग्रहण लगा दिया। चंद्रमा पे ग्रहण लगा, यानी अगेन यदि आपकी मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो सेकंड हाउस धन वाले खाने में ग्रहण लगेगा। आपके एंसेस्टर्स की साइड से, यानी आपके रिश्तेदारी में, आपको फिर से बोलता हूँ, किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। 26, 27 को चंद्रमा यहाँ आएगा, तुरंत नीच का हो जाएगा, और 12, 13 को यहाँ उच्च का हो जाएगा। तो छुपी हुई डिजीज के चांसेस बनाता है।
ऐसी डिजीज़ जो आदमी बताना भी नहीं चाहता सामने वाले को, इस तरह की डिजीज़ का, फैलने वाली बीमारियों का ये योग बनाएगा और नीच शत्रु बनाएगा आपके 26-27 तारीख को, 12-13 को। आपको अपने एनिमी से सावधान रहना है। घात वाले एनिमी बनाएगा, पीछे से घात करने वाले, और खासकर अपोजिट जेंडर में, क्योंकि शुक्र की राशि को देख रहा है। ऐसे ही आपके 24-25 चंद्रमा यहाँ आएगा और 10-11 यहाँ आएगा। आपको बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो लाभ का योग बनाएगा, लेकिन शुक्र की राशि को देख रहा है तो आपके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा 24-25 को, 10-11 को। उसके बाद आपकी संतानों को पथभ्रमित करेगा। संतानों का आपने ध्यान रखना है। लग्न का लॉर्ड बुध है और बुध वक्री है। ओम बोम बुधाय नमः की माला आप स्टार्ट कर दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कब वक्री होगा, 2 से, यानी आप 1 तारीख से 24 घंटे पहले से, 32 घंटे माने जाते हैं पहले, आप ओम बोम बुधाय नमः की माला जपें। कैसे जपी जाती है माला मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। जब बुध की माला जपें उसके साथ कोई और माला मत जपिएगा। बुध की महादशा अंतर्दशा में आप मोटा पन्ना पहन सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल अभी प्रिकॉशन के लिए ओम बोम बुधाय नमः की माला जपें, ताकि आपका कोई डिसीजन गलत ना हो। याद रखिएगा, जब बुध वक्री है तो मिथुन लग्न वालों या कन्या लग्न वालों कोई नया निर्णय नहीं लेना है, कोई फैसला नहीं देना है। फैसले को लंबित कर दें, लिंगर ऑन कर दें, टाल दें। कब तक के लिए? जब तक बुध महाराज आपके सामान्य न हो जाए। तो इतना सफिशियंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।